एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का क्या मूल्य है? तो गुरुदेव ने उसे एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार लेकर जाओ और यदि कोई इसकी कीमत पूछे तो इसका कुछ मूल्य मत बताना, केवल अपनी 2 उंगलियां उठाना और इसे बेचना भी मत। शिष्य उस पत्थर को लेकर के बाजार जाता है। सबसे पहले उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह वो बूढ़ी औरत को पत्थर दिखाता है तो पत्थर उस बूढ़ी औरत को पसंद आता है। वो कहती है, मैं इसे ले लूँगी, बताओ कितना रेट लोगे, कितना रुपया लोगे? लड़का अपने गुरु के आदेशानुसार कुछ नहीं कहता है, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां उठाता है। बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा 2 रुपये में ठीक है, लाओ इसे मुझे दे दो। लेकिन लड़का उसे नहीं देता है क्योंकि उसके गुरु ने मना किया था। वह वहाँ से चला आता है अपने गुरु के पास और अपनी पूरी बात बताता है। गुरुदेव कहते हैं, एक बार फिर से जाओ। वह फिर से बाजार जाता है। इस बार उसे एक सब्जी वाला मिलता है। जब सब्जी वाला उस पत्थर को देखता है तो उसके मन में ये ख्याल आता है, मैं इस पत्थर के अपने वांट बना लूँगा। वो कहता है, बताओ कितने रुपए का लोगे? तो लड़का अपने गुरु के आदेशानुसार कुछ नहीं कहता है, सिर्फ 2 उंगली उठाता है। सब्जी वाला कहता है, अच्छा 200 रुपये, लाओ मैं इसे लेने को तैयार हूँ। लेकिन लड़का उसे नहीं बेचता है और सीधा अपने गुरु के पास आता है और पूरी बात बताता है। गुरुदेव कहते हैं, अब तुम किसी संग्रहालय में जाओ और उसके मालिक से मिलना। लड़का ऐसा ही करता है। वह एक संग्रहालय में जाता है और संग्रहालय के मालिक को वह पत्थर दिखाता है। पत्थर को देखकर वहाँ का मालिक दंग रह जाता है। वह बोलता है, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? बताओ इसके कितने दाम लोगे? लड़का कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ 2 उंगली उठाता है। मालिक कहता है, अच्छा 2 लाख, लाओ मैं लेने को तैयार हूँ। लड़का उसे नहीं बेचता है और अपने गुरु के पास आ जाता है। फिर गुरु उसे कहते हैं कि एक अंतिम बार तुम कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात की दुकान पर जाओ और उसके मालिक से मिलो। लड़का वैसा ही करता है। वह कीमती पत्थर, जवाहरात, हीरे, मोतियों की दुकान पर जाता है और उस पत्थर को उसके मालिक को दिखाता है। वह मालिक पत्थर को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि इतना कीमती पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी तुम्हें दे दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। शिष्य भी बड़ी उलझन में पड़ गया। वह कुछ नहीं कह पाया और वहां से आ जाता है और पूरी बात गुरु को बताता है। फिर हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, यह सब क्या है? इस पत्थर की सब अलग अलग कीमत क्यों लगा रहे हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न यह नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है, बल्कि यह है कि तुम अपने जीवन का मूल्य लगवाने के लिए किस प्रकार के लोगों के साथ रह रहे हो। कहते हैं कि हमारा जीवन उन 4 या 5 लोगों का औसत होता है जो हमारे बहुत अधिक करीब होते हैं। हमारा व्यवहार भी लगभग उन्हीं की तरह हो जाता है। यदि तुम चोर के साथ रहते हो तो तुम्हारे जीवन की वैल्यू एक चोर से अधिक नहीं होगी। यदि तुम शराबियों के साथ रहते हो तो तुम्हारे जीवन की वैल्यू एक शराबी से अधिक नहीं होती। यदि तुम विद्वान लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारे जीवन का मूल्य भी उन्हीं की तरह होता है। और यदि तुम किन्हीं संतों के साथ रहते हो तो तुम्हारा जीवन अमूल्य है।